डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये सभी क्वेश्चंस सेशन नवंबर 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से तैयार करें। ये सभी क्वेश्चंस आपको या तो शॉर्ट के लिए या फिर लॉन्ग के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए को देखें। पार्ट ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। फर्स्ट यूनिट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड। तो इस यूनिट से आपको 4 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट डू यू मीन बाई शॉक थेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस और डिफेक्ट्स भी आपको अच्छे से याद करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट वाज द सोवियत यूनियन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड यूनिट है अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसको भी पूछा जाता है। व्हाट मेक्स द यूरोपियन यूनियन अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज एशियन, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद एसेस द 3 मेन पिलर्स ऑफ द एशियन कम्युनिटी, एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा यूनिट है साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रिंसिपल्स, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से देखेंगे। एक्सप्लेन द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इस्टेब्लिशिंग रीजनल कॉपरेशन और ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। इवेलुएट इंडियाज चेंजिंग रिलेशनशिप विद द यूएसए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन, ये एक करंट इशू वाला क्वेश्चन है। राइट 3 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन नेपाल। रिसेंटली आपने नेपाल में देखा बहुत प्रॉब्लम्स हुई, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4th यूनिट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड पूछे जाएंगे। यूएनओ के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द सजेशंस फॉर रिफॉर्मिंग द यूएन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूएनओ के मेन ऑर्गन्स जो जो हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, उन पर आपको नोट तैयार करना है। जैसे वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार करना है। एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज विच एग्जिस्ट इन रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th चैप्टर है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी, मेंशन एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैपिड environmental degradation is causing a serious threat to security, क्या आप इससे एग्री करते हैं? इस पर आपको अच्छे से डिटेल में एक आंसर जो है वो तैयार करना है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, हाउ कुड अ स्टेट अचीव दिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी पर भी आपको एक डिफरेंस जो है अच्छे से तैयार करना है। इस डिफरेंस से आपको 2 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। अगर ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी पर मेन फीचर्स पूछा गया तो भी आप यही पॉइंट लिखेंगे, और अगर डिफरेंस पूछा गया तो भी यही पॉइंट आप लिख सकते हैं। 6th यूनिट है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्राइसिस। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और इसके मेन कॉजेज क्या है, ये आपको डिटेल में आंसर तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पर स्टेट एक्टिविटीज़ पर नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन का क्या पड़ता है, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट है
इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करेंगे। व्हाट आर द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल कॉमन्स क्या हैं, हाउ आर दे एक्सप्लॉइटेड एंड पोल्यूटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द अर्थ समिट, हाउ फार डिड द समिट प्रूव टू बी यूजफुल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्ट ए में ये 7 यूनिट हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। पार्ट बी के लिए मैं कल फिर से एक और वीडियो लेके आऊँगा, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।